हाय, लेट्स नो अबाउट द एमसीक्यूज़ फॉर नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। हमने सीरीज़ शुरू की है किस चीज़ से रिलेटेबल, जो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लाइक 12th के बाद क्या एग्ज़ाम दिए जाते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम दिया जा रहा है या फिर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उनमें बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो ये क्या इसमें जनरली क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीएस से रिलेटेबल रहते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न। ठीक, जो लोग का रेस्पिरेटरी रेट अगर हम एक न्यूबॉर्न का अगर देखें तो वो कितना होता है, एक अगर एडल्ट का देखा जाए तो एक एडल्ट हेल्दी एडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा, 12 to 20 पर मिनट होगा। वहीं लेकिन न्यूबॉर्न का क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, तो ये कितना देखने के लिए मिलता है, 30 to 60 पर मिनट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड किसको बोला जाता है, कौन से ऑर्गन को बोला जाता है? क्या ये लिवर को बोला जाता है, क्या ये किडनी को बोलते हैं, क्या ये स्प्लीन को बोलते हैं, या फिर हम बोन मैरो को बोलते हैं? तो किसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? स्प्लीन को बोला जाता है। ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे आरबीसी जाके डेथ हो रही है उनकी, ठीक है, तो आरबीसी जाके कहाँ पे डेथ हो जाती है, इनकी स्प्लीन के अंदर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन है, द एंटीडोट ऑफ हेपारिन। हेपारिन का एंटीडोट क्या होता है? इज़ लाइक हेपारिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम क्या देंगे कि उसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जा सके, तो इसके लिए हम क्या देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं। वहीं अगर वारफरिन का उसका हो गया, ठीक है, तो वारफरिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई तो हम एज ए एंटीडोट क्या देंगे, वहाँ पे विटामिन के दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के किस पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस बनता है, मतलब जहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, तो किस में बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनाते हैं। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है, प्लांट सेल के किस पार्ट के अंदर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, तो कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लिवर को हमारा क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। ये साथ में ही लिवर क्या है, हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। अगर हमसे एक्सटर्नल ऑर्गन करके पूछ रहा है तो हम क्या आंसर करेंगे, स्किन को आंसर करेंगे। वहीं अगर ऐसे पूछ रहा है कि इंटरनल ऑर्गन कौन सा है जो कि बॉडी के अंदर का लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो हम किसको आंसर करेंगे, लिवर को आंसर करते हैं। और लार्जेस्ट ग्लैंड के लिए भी हम किसको आंसर करेंगे, लिवर को आंसर करेंगे। नेक्स्ट वन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसमें कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है कॉमन सॉल्ट को लेके, तो इसका सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि हमारे सॉल्ट का फार्मूला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। नेक्स्ट वन, पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच लेवल कितना होगा, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7 pH इसका रहता है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा एनर्जी का सोर्स है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, तो किसको हम रिन्यू कर सकते हैं, विंड एनर्जी को क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी रहता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। इंडिया के नेशनल फादर किसको बोला जाता है, ठीक, किसको जाना गया है इंडिया के फादर के नेम से, जो नेशनल फादर है हमारे, तो किसको बोला जाता है, क्या ये सुभाष चंद्र बोस है, नहीं है, जवाहरलाल नेहरू है, नहीं है, भगत सिंह है, नहीं है, तो हमारे कौन है, नेशनल फादर हमारे महात्मा गांधी जी को नेशनल फादर बोला जाता है। नेक्स्ट वन, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, लखनऊ क्या है, हमारे यूपी की कैपिटल है। इसके साथ साथ हमें जो भी कैपिटल के क्वेश्चंस आते हैं, कैपिटल्स है हमारी कौन से जो भी स्टेट्स होते हैं, इनकी कैपिटल्स क्या क्या है, इसके साथ हमें ये भी पढ़ना है। तो यूपी की कैपिटल कौन सी है, लखनऊ है। नेक्स्ट वन, हमें इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं समटाइम, बेसिक इंग्लिश के, जैसे एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स वगैरह हो गए, तो ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। समटाइम्स एडियम्स वगैरह किसी का पूछ दिया गया है, ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, अपोजिट ऑफ द वर्ड विगिन। विगिन का अपोजिट वर्ड क्या होगा, विगिन मतलब स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को, तो विगिन का अपोजिट वर्ड होगा क्या होगा, एंड होगा, ठीक है, ख़त्म करना किसी भी चीज़ को।